हेलो एवरीवन। तो फिर से आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का दूसरा वीडियो लेकर आ गया हूं। इससे पहले कि दोस्तों अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। और बिहार दुर्गा की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको अगले महीने मार्च की शुरुआत में देखने को मिल सकता है और संभवतः 2 महीने के अंदर आपका पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा। जिस तरह से पिछले 4-5 वर्षों में यह ट्रेंड बना हुआ आ रहा है करंट अफेयर्स का, 13 से 15 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस बार भी संभावना है कि 13 से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए यह इम्पोर्टेंट रोल फैक्टर रहता है बिहार दुर्गा के SIPT में करंट अफेयर्स का। इसलिए स्पेशली यह वीडियो बिहार दुर्गा के लिए बनाया गया है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। यह करंट अफेयर्स में आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार से संबंधित घटना देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बोला जा रहा है कि PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023 को हुई थी। अगला पॉइंट है कि हाल ही में RBI ने रेपो रेट में कटौती दर 6.25% कर दिया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों को 50 मीटर राइफल 3 पोजिशनल इवेंट में नीरज कुमार को, यहाँ नीरज चोपड़ा नहीं है, को गोल्ड मेडल जीता है। अगला पॉइंट है कि दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो यानी डायलेक्स 2025 का आयोजन किसके सहयोग से किया जाता है? तो ये भारत सरकार का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत किया जाता है। अगला पॉइंट है कि जोमेटो की पेरेंट कंपनी का नाम बदलकर इटर्नल कर दिया गया है। अगला पॉइंट है कि किसने विकसित भारत @ 2047 की ओर अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक भागीदारी और कानून को मजबूत करना विषय पर एक कॉन्क्लेव की मेजबानी की है? तो ये किया है नीति आयोग। अगला पॉइंट, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए टीकाकरण HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का टीकाकरण दिया जाता है। अगला पॉइंट है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपनी मंत्रिपरिषद 115 मंत्री, विधायक एवं सांसदों के साथ संगम में पुण्य की डुबकी लगाई और महाकुंभ नगर में बने राजस्थान मंडपम में मंत्रिपरिषद की बैठक भी की थी। अगला पॉइंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक्शन समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये फ्रांस में किया जा रहा है। अगला पॉइंट है कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने लॉजिस्टिक्स और बुनियादी विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है कोरिया ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट के साथ। अगला पॉइंट है दोस्तों कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में मुक्केबाजी के लिए किस वर्ग में लॉलिना बोर्गोहेन ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये 75 किलोग्राम में। हाल ही में इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये है मेमून आलम को। अगला पॉइंट, भील समुदाय से 2021 में पद्मश्री सम्मानित भूरीबाई अपनी भीली चित्रकला के माध्यम से दुनिया भर में पहचान बना चुकी है। अगला पॉइंट है कि वित्त वर्ष 2022-23 जो कि 18 राज्यों की वित्तीय सेहत का सूचकांक में पहला स्थान पे उड़ीसा है, दूसरे स्थान पे है छत्तीसगढ़, वही तीसरे स्थान पे गोवा, चौथा स्थान पे झारखंड और वही बिहार 13वें स्थान पे है, जबकि पंजाब निचले पायदान पे है। और यह वित्तीय सेहत का सूचकांक जारी करता है नीति आयोग। अगला पॉइंट, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे एवं कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस पैरेड में पहली बार 400 किलोमीटर तक मार करने वाली प्रलय मिसाइल का भी प्रदर्शन किया गया है। अगला पॉइंट, रक्षा मंत्रालय ने नौसेना की मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए भारत डायनेमिक्स के साथ समझौता किया है। वही भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। अगला पॉइंट, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए इंडोनेशिया के साथ डील की है। अगला पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने नए जस्टिस के रूप में के विनोद शपथ ली है। अगला पॉइंट है कि उत्तराखंड में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता UCC लागू हो गई है। वही विवाह विच्छेद और लिव इन का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता के दायरे से बाहर रखा गया है एवं
पैतृक संपत्ति में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिया गया है तथा मृतक की संपत्ति पर पत्नी बच्चों के साथ अब माता पिता का भी अधिकार होगा। ये लागू किया गया है यूसीसी में। अगला पॉइंट है कि राज्यवर्धन सिंह राठौर ने 2004 में एथेंस ओलंपिक में पुरुषों की डबल ट्रैप शूटिंग में पदक जीतकर स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक और रजत पदक विजेता बने हैं। रजत पदक। वही मैनचेस्टर में 2002 के राष्ट्रमंडल खेलों में शूटिंग में सोना जीता है। वही 2003 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर कीर्तिमान हासिल किया है। और ये राजस्थान के रहने वाले हैं। जयपुर ग्रामीण से पहली बार ये सांसद बने थे और वर्तमान में अभी राजस्थान सरकार में मंत्री के पद पे कार्यरत हैं। उद्योग एवं खेल मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर। अगला पॉइंट है कि CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में किस देश के मानद नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट बोला जा रहा है कि स्वतंत्र बिहार के बाद बिहार ने पहली बार 38वें नेशनल गेम्स में जो उत्तराखंड में आयोजित हुआ है, जिसमें लॉन बॉल महिला ट्रिपल स्पर्धा में खुशबू कुमारी, निखत खातून और पायल प्रीति ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अगला पॉइंट है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 को मुताबिक 38 स्कोर के साथ भारत 180 देशों की सूची में 96वें स्थान पे है। वही 39 स्कोर के साथ 2023 में भारत जो कि 93वें स्थान पे रहा था और वही चीन का रैंक 76वां है। अगला पॉइंट है अटल भूजल योजना अप्रैल 2020 से लागू है। केंद्र सरकार की अटल भूजल योजना का विस्तार जो कि बिहार, पंजाब और तमिलनाडु सहित 5 राज्यों में भी है। अगला पॉइंट बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए पूर्वी चंपारण देश भर में अव्वल रहे हैं। वही अगला पॉइंट है कि 2500 वर्ग फीट में बना श्री रामलला का पोर्ट्रेट, इस पोर्ट्रेट को गिनीज ऑफ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत पीएम मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में की थी। अगला पॉइंट है कि मुंबई क्रिकेट संघ ने MCA मुंबई कॉरपोरेशन एसोसिएशन मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन वानखेड़े स्टेडियम में 14,505 लाल और सफ़ेद गेंदों का इस्तेमाल करके क्रिकेट गेंद से सबसे 12 वाक्य वानखेड़े स्टेडियम के 50 साल पूरे होने पर 12 वाक्य बनाने का भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगला पॉइंट है भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे जैसे 4 मापदंडों के आधार पर उभरते शहर नागपुर शीर्ष पे पहले स्थान पे, दूसरे पे जयपुर और तीसरे स्थान पे लखनऊ है। अगला पॉइंट है कि मिथिला लोक चित्रकला मुजफ्फरपुर के ज्योति सिन्हा को राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस पे आमंत्रित किया है। वही ज्योति सिन्हा मैट्रिक के बाद मस्कुलर डिस्ट्रोफी से ग्रसित हो गई थी, जो कि 10 वर्षों के बाद पढ़ाई छोड़ने के बाद इन्होंने स्नातक एवं स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की थी। इसलिए इनको नामांकित किया गया था कि इतना गंभीर बीमारी होने के बावजूद इनकी देखिए संघर्ष और इनका जज्बा देखिए, इसलिए इनको राष्ट्रपति ने संबोधित किया था, आमंत्रित किया था। अगला पॉइंट है कि कोनो नेशनल पार्क में चीता वीरा ने 2 शावक जन्मे हैं। अब कुल 14 शावक हो गए हैं। वही 12 वयस्क चीता है। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने ठुकरा कर दिया पद्मश्री पुरस्कार लेने से। वही वल्लभ शास्त्री जी का जन्म गया जिले में हुआ था। 18 वर्ष की उम्र में आचार्य की उपाधि प्राप्त कर ली थी। उनकी कविता किसने बांसुरी बजाई बहुत लोकप्रिय रही थी। 2010 में पद्मश्री के लिए बायोडाटा मांगने जाने पर इन्होंने इनकार कर दिया था। अगला पॉइंट है कि श्रीलंका पूर्व कप्तान दिमुथ करुरत्ने अपना 100वां टेस्ट मैच खेलकर संन्यास ले लेंगे। पहली बार बिहार के राजगीर में महिला कबड्डी या महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, जो कि इसका आयोजन 7 से 12 मार्च तक रहेगा। अगला पॉइंट है कि पटना में सेपक टाकरा विश्व कप प्रतियोगिता होगी 18 से 26 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर से पटना के लिए नमो भारत ट्रेन चलेगी। वही लंबी दूरी के लिए वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी।
बिहार में महिला पुलिसकर्मी और पदाधिकारी हैं जो पुलिस बल में प्रतिशत के मामले में यह देश में सर्वाधिक है। अगला पॉइंट है 38वीं राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित उत्तर प्रदेश के सचिन यादव भाला फेंक में 84.39 मीटर की दूरी तक फेंक कर स्वर्ण पदक जीता। वहीं हरियाणा की पूजा सिंह ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता एवं हिमाचल प्रदेश के सावन बिरवाल ने 13 मिनट 45.93 सेकेंड के साथ पुरुष 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला पॉइंट 10 वर्ष बाद पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा जारी पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स पीडीआई रिपोर्ट में पहले स्थान पे कर्नाटक, दूसरे स्थान पे केरल, वही तीसरे स्थान पे तमिलनाडु, चौथे स्थान पे महाराष्ट्र और पाँचवें स्थान पे उत्तर प्रदेश है। वही बिहार को निम्न श्रेणी में यानी निचले स्तर पे स्थान मिला है। राज्य ने पंचायतों का काम करने का उल्लेखनीय वातावरण और संसाधन उपलब्ध नहीं कराया है। इसके लिए यह सर्वे किया गया है जिससे वे सशक्त हो सके। राज्य पंचायतों को क्या क्या अधिकार दे सकता है, तो ये FFF दे सकता है, यानी फाइनेंस वित्तीय अधिकार, फंक्शनल यानी कार्य अधिकार और फंक्शनरीज जो कि अधिकारी कर्मचारी दे सकता है। भारत और फ्रांस के बीच पूर्व में ही महाराष्ट्र के चैतापुर में 9600 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने का भी समझौता हो चुका है। तो इस प्रकार आपका करंट अफेयर समाप्त हो गया। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।